और स्वागत है ऐसे प्रश्नों का, जीवन में स्वागत है ऐसे प्रश्नों का जो अपने साथ कृष्ण नाम का उत्तर लेकर आए। स्वागत है ऐसी विपदा का जो जीवन में कृष्ण का स्मरण लेकर आए। स्वागत है ऐसी विपत्ति का जो प्रभु के नैकट्य का, प्रभु के सामीप्य का बोध कराए। एक और बात, जैसे आपको लगता है ना कि अच्छा आहार, शुद्ध आहार, स्वस्थ वातावरण, ये आपको पुष्ट करता है, ये एक प्रकार का आपको पोषण प्रदान करता है। ऐसी जीवात्मा को पोषण कहां से मिलता है? प्रभु के सानिध्य से मिलता है, प्रभु के सामीप्य से मिलता है। वो जीवात्मा जो श्री कृष्ण को अपने निकट अनुभव करती है, सदा पुष्ट रहती है, सदा आनंद में रहती है। यदि इसलिए आप चाहते हैं कि आप आत्मा के स्तर पर पुष्ट हो जाएं, देह के धरातल पर पुष्ट होना सरल है भाई, और उसका कोई बहुत दीर्घकालिक परिणाम भी नहीं है। अच्छा है, ध्यान रखना चाहिए अपना, स्वस्थ रहना चाहिए। शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, अच्छा है और आवश्यक भी है, पर जो वास्तविक पुष्टि है वो तो श्री कृष्ण का अनुग्रह है। देखो, भाव से, चिंतन से हम प्रभु के निकट हैं कि नहीं। मैं यदि कल की चर्चा पर आपका थोड़ा सा ध्यान ले जाऊं तो आप कभी इस बात का विचार करना कि द्रौपदी जैसा हृदय, निर्मल हृदय, द्रौपदी जैसी विमल चेतना, जब उसने वर्ण कर लिया एक बार श्री कृष्ण चरणों का, उसके बाद वहां से मन हटाना लगभग असंभव था। प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा के सन्मुख नत हो गई द्रौपदी, भक्ति भाव से पूरित हो गई द्रौपदी। मान ली श्री कृष्ण की बात, श्री कृष्ण के सुख के लिए, श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए। और हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद उत्तमा भक्ति का लक्षण बताते हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के अनुकूल होकर कृष्ण का अनुशीलन करना, ये उत्तमा भक्ति है। उत्तमा भक्ति का दर्शन यहां हुआ। और कितने भय, कितने प्रकार के भय, कैसी कैसी चिंता जो किसी से बांट भी नहीं सकती, जो अपने हृदय की बात किसी से कह भी नहीं सकती। कल भी आपसे मैंने कहा था भाई, द्रौपदी के जन्म के मूल में काम का विकार नहीं है, आराधना का संस्कार है। वो संस्कार से जन्मी है। कैसी उसकी मन बुद्धि होगी, आप और मैं अपनी मन बुद्धि से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कल स्वयंवर है, कल मुझे नववधू का वेश धारण करके स्वयंवर में प्रसन्न वदन उपस्थित होना है। पिता मेरे अधिकारी हैं, पिता ने मेरे लिए जो नियत कर दिया है वही मेरा भाग्य है। आप देखो, सर्वसमर्थ होते हुए भी कैसा धर्म है कि पिता ही मेरे अधिकारी हैं, पिता ने मेरे लिए जो नियत कर दिया है वही मेरा भाग्य है। प्रश्न नहीं है कोई, प्रश्न नहीं है कोई। इसलिए एक बात आपको और यहां पे निवेदन करूं भाई, अपने जीवन में आने वाले सुख दुख के लिए किसी को उत्तरदायी मत बनाइए, किसी को उत्तरदायी मत बनाइए। कोई चाहे भी ना, कोई चाहे भी तो आपके सुख दुख का कारण नहीं बन सकता। बनेगा तो कैसे, चाहे तो भी नहीं बन सकता। दो बात है, स्वयं को कर्ता मानते हो तो अपने कर्म का फल मानिए। स्वयं को यदि कर्ता मानते हो तो फिर अपने कर्म का फल मानिए, और यदि स्वयं को प्रभु का जानते हो तो फिर प्रभु की इच्छा मानिए। दो ही बात है, तीसरी बात तो है नहीं भाई। फिर जीवन में कि राग द्वेष का और झगड़ा झंझट का कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण नहीं है। बड़ा स्वस्थ हो जाता है भाई जीवन, इनके चरणों में मस्तक रखते ही स्वस्थ हो जाता है, पुष्ट हो जाता है, प्रसन्नता का द्वार खुल जाता है। जैसे आप इस बात में अपने विश्वास को निवेदन करते हैं कि भाई अब से मेरे जीवन में जो घटेगा मेरे प्रभु की इच्छा से घटेगा। और मैंने एक भगवत प्राप्त महापुरुष के मुख से वाक्य सुना, मैं कई बार दोहराता हूं व्यासपीठ से, जूठा भी समर्पण हो अगर श्री कृष्ण के चरणों में तो भी ये उससे निषिद्ध कर्म नहीं होने देते। कोई जूठा भी कह देना प्रभु मैं आपका हूं, तो उससे मिलेंगे, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बात दूसरी है, पर उससे कभी निषिद्ध कर्म नहीं होने देंगे, उसे कभी कुपथ पर नहीं जाने देंगे, उसका कभी पतन नहीं होता। भगवान ने कहा न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी कुमार्गगामी नहीं होता, मैं उसे कभी कुमार्ग पर नहीं जाने देता, हाथ पकड़कर थाम लेता हूं। वो बार बार जाता है और मैं बार बार हाथ पकड़कर थाम लेता हूं।
मुझसे अगर कोई पूछे ना कि द्रौपदी के एक समग्र चरित्र चिंतन के प्रसाद स्वरूप आप क्या देते हैं, कोई एक शब्द यदि आप देंगे तो आप क्या देंगे? श्री कृष्ण के चरणों में बिना शर्त का समर्पण। मेरे सब सुख दुख से बड़ा आपका विधान है प्रभु, मेरे सब सुख दुख से बड़ी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। देखो, किसी का आदर करना क्या है? किसी का आदर करने का बड़ा उदार अर्थ है। केवल किसी को प्रणाम कर देना, किसी के पांव छू लेना, केवल यही आदर नहीं होता। और जब बात गुरुजनों की हो, जब बात इष्ट की हो, तो फिर तो उस आदर शब्द का बड़ा उदार अर्थ है। हमारे जीवन में प्रेम तो बाद में आएगा, पहले प्रेमास्पद के प्रति आदर होना चाहिए। पहले अपने प्रेमास्पद के प्रति आदर हो। हम प्रभु के विधान का आदर कर पाते कि नहीं कर पाते? यह दिन भर हमारा चिंतन केवल प्रभु के विधान में दोष निकालने में ही चला जाता है कि केवल हम दोष दर्शन करते ही इस सुंदर जीवन को दूषित ही किए चले जा रहे हैं। प्रभु के विधान का आदर है कि नहीं? अरे कभी तो अपने आप को कसोगे इस कसौटी पर कि नहीं? कैसे खरे उतरोगे? कभी तो जीवन को कसना पड़ेगा ना इस कसौटी पर। ईमानदारी से एकांत में बैठकर आप स्वयं को दर्पण बनाकर स्वयं को देखिए कि क्या मेरे जीवन में प्रभु के विधान का आदर है। मैंने कहा ना भाई, दो बात है, तुम करता हो तो तुम्हारा कर्म है, भक्त हो तो प्रभु का विधान है। दूसरा कोई व्यक्ति तो आता ही नहीं बीच में, कोई कारण नहीं है। और द्रौपदी तो सर्वशास्त्र निपुणा है, वो तो तत्वज्ञ है और उसने जीवन का रहस्य जान लिया है। उसने जीवन का रहस्य जान लिया है। ये जो मेरे सन्मुख खड़े हैं, यही सब मंगलों का मूल है। इनसे मुझे कुछ भी मिलेगा पर कभी अमंगल नहीं होगा, कभी मेरा अहित नहीं होगा, कभी अहित नहीं होगा। देख नहीं पाए द्रौपदी को उदास श्री कृष्ण, उसे उन प्रश्नों में उलझा नहीं देख पाए। अरे इसके स्वयंवर का दिन है, इसके जीवन का परम उत्सव है, और मेरी सखी ऐसी उदास हो, श्री कृष्ण से देखा नहीं गया, दौड़ कर आए, यद्यपि वो स्थान उचित नहीं था। गौरी पूजन करके अपनी सखियों के संग महल की ओर जा रही हैं और बस बीच में से ही कहीं आ गए वो अत्यंत चंचल, और कहा कि अरे सखी, मैं तो तुझसे समाचार दे रहा था, पर चिंता का क्या कारण है? तुझे कृष्ण ने अपनी सखी कहा है, चिंता का कोई कारण नहीं, चिंता तुझे शोभा नहीं देती। फिकर करे सो बावरा, जिकर करे सो सा। प्रत्येक घटना के मूल में श्री कृष्ण की कृपा रही।